अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो जो है वो तुर्की के जो है बाइकआउट पे बनाई हुई है, ऑपरेशन सिंदूर। आज ये रौनक भाई ने और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुदीर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्कानी क्लास होगा स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब उनके तटपुंजी यार कूटे जा रहे हैं। जी हाँ, भारतीयों ने अब उस टर्की और अजरबैजान को भी पेलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार ये पिटाई हमारी फौज नहीं, जनता कर रही है। इन दोनों पिद्दी देशों ने क्या समझ लिया था कि पाकिस्तान का साथ देने पर हमारी जनता उन्हें छोड़ देगी? ना बाबा ना, हम हिंदुस्तानी किसी का उधार नहीं रखते। ये वही टर्की है जिसकी भूकंप के बाद, अर्थक्वेक के बाद सबसे पहले भारत ने मदद की थी। सबसे पहले हमारे जहाज वहां पहुंचे थे मदद का सामान लेकर। लेकिन इसके बदले उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को हमसे लड़ने के लिए अपने ड्रोन दे दिए। वो तो हिंदुस्तानी ताकत थी कि उसने टर्की के इन शादी वाले ड्रोनों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन टर्की ने तो एक तरह से पाकिस्तान को हथियार देकर भारत से दुश्मनी तो मोल ले ली है। इतना ही नहीं, जब भारत पाकिस्तान में टेंशन चल रही थी तो इसी टर्की ने नेवल युद्ध अभ्यास करने के बहाने कराची तक अपने पोत भेज दिए। इसके अलावा टर्की के राष्ट्रपति लगातार हर मंच से कश्मीर पर जहर उगलते ही रहे हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने हिंदुस्तानियों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हमने भी ठान लिया कि बिना एक भी गोली चलाए तुर्की की इकोनॉमी की कह के लेंगे। और ऐसा करने के भारत के पास एक से ज्यादा तरीके हैं। सिर्फ 2024 में 3,30,000 से ज्यादा भारतीय टर्की घूमने गए थे। इन लोगों के वहां जाने से टर्की ने $400 मिलियन का बिजनेस किया था। अब जैसे ही पाकिस्तान के साथ भारत की टेंशन बढ़ी है और लोगों को पता लगा कि टर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो सिर्फ एक हफ्ते में 60% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। पहले कोलकाता से हर रोज टर्की जाने वाले 200 लोग होते थे, अब ये नंबर घटकर 50 से नीचे आ गया। अजरबैजान जाने वालों का नंबर तो सिंगल डिजिट में आ गया है। इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनियां लोगों को ऑल्टरनेट भी दे रही हैं और ऑप्शंस दे रही हैं। बता रही हैं कि आप टर्की की बजाय सिंगापुर, वियतनाम या बाली चले जाए। मतलब इन दोनों देशों की भी अब वैसी ही लंका लगेगी जैसे मोइत्जू के मालदीव्स की लगी थी, जो भारतीयों के मालदीव बॉयकॉट के बाद सिर्फ एक महीने में ही रोने लगा था। उस वक्त मालदीव का जो बॉयकॉट शुरू हुआ था ना, अब तक मालदीव उसे संभल नहीं पाया है। सिर्फ 2024 के अंदर इंडिया से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या 47% से कम हो गई है। जो मालदीव भारतीय टूरिस्ट की टॉप डेस्टिनेशन हुआ करता था, वो एक ही साल में 6ठे नंबर पर आ गया। अब होता क्या है ना, कभी कभी नेताओं को भी अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में ये ध्यान में नहीं रहता कि जो बकलोली वो लोग कर रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा। मोइत्जू ने भी जब इलेक्शन लड़ना था तब इंडिया आउट का नारा दिया और अब जीत कर आया तो समझ में आया कि इंडिया ने ही मालदीव्स को गेट आउट कर दिया। वो तो अपनी बकलोली करके इलेक्शन में जीत गया, लेकिन पीछे से पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की लंका लग गई। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर के फिगर की बात करूं तो भारतीयों ने सिर्फ टर्की और अजरबैजान में घूमने पर 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। एंड माइंड यू, ये मैं सिर्फ ट्रैवल के आंकड़े दे रहा हूं, अभी तो बिजनेस पर मैं आया भी नहीं। टूरिज्म के बाद भारत टर्की और अजरबैजान से अपना ट्रेड भी कम करने जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर कई जगह के ट्रेडर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने टर्की से एप्पल मंगवाना बंद कर दिया है। इसी तरह राजस्थान के व्यापारियों ने भी टर्की से कई चीजें मंगवाना बंद कर दी। 2024-25 में भारत ने टर्की को $5.2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो कि भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 1.5% था। इसी पीरियड में टर्की से भारत ने $2.84 अरब का इंपोर्ट भी किया था, जो इस पीरियड में भारत के टोटल इंपोर्ट का सिर्फ 0.5% था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ, जिस तरह से टर्की ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, उसके बाद लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये बिजनेस भी पूरी तरह से बंद कर दो। आपको बता दें, फिलहाल भारत तुर्की से बेसिक मेटल और स्टील $2.18 बिलियन का खरीदता है। इसी तरह पावर रजिस्टर और टरबाइन 311 मिलियन का, केमिकल और प्लास्टिक 219 मिलियन का, आर्टिफिशियल सामान 185 मिलियन का, मैकेनिकल उपकरण 168 मिलियन का, नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट $149 मिलियन के हर साल हम टर्की से खरीदते हैं। लोगों का कहना है कि अब टाइम आ गया है कि भारत ये सारा सामान टर्की से खरीदना बंद कर दे, क्योंकि जब तक उसके व्यापार को, उसके बिजनेस को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी, तब तक उसे पाकिस्तान का साथ देने की कीमत नहीं समझी आएगी। ऐसा नहीं कि भारत की इस पॉलिसी से हमारे यहां के ट्रेडर्स को नुकसान नहीं होगा। भारत भी टर्की को हर साल $2.75 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक सामान देता है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट $954 मिलियन के, केमिकल्स $528 मिलियन के और कई 100 मिलियन के रबर और प्लास्टिक के सामान हम भी टर्की को हर साल बेचते हैं। लेकिन सेलर्स यहां पर खुद आकर बोल रहे हैं कि जहां बात देश की है, हम देश को पहले रखेंगे, बिजनेस को बाद में। इसी तरह हर साल भारत अजरबैजान से भी $1.93 मिलियन का इंपोर्ट करता है और शायद अब पूरी तरह ये बंद हो जाए। हम यहाँ क्लियर कर दें, टर्की और अजरबैजान के बाइकआउट की जो बात हो रही है, ये खुद लोगों की तरफ से हो रही है। गवर्नमेंट ऐसा बोली नहीं है कुछ और ना बोलेगी, लेकिन आप जानते हैं सोशल मीडिया की पावर क्या है। भारत का जब मालदीव से टसल हुआ था तब भी मोदी जी ने कहा कुछ थोड़ी था। वो तो बस लक्षद्वीप गए, पिक्चर खिंचाई, चेयर लेके बीच पे बैठे, उसके बाद क्या था, जनता को बिस्मिल का संदेश मिल गया था। और इस बार तो बिस्मिल ने कोई संदेश भी नहीं दिया है। उससे पहले टर्की और अजरबैजान की खाट खड़ी होनी शुरू हो गई है।
आप हिम्मत देखो इन लोगों की। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में ये लोग इतने बावले हो गए हैं कि अजरबैजान का एक जर्नलिस्ट ट्विटर पर खुलेआम लिख रहा है और भारत को बोल रहा है कि हमें हमारी इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं है, हमारे लिए हमारी दोस्ती बड़ी है, बस 3 महीने रुक जा भाई, अभी टूरिज्म का सीजन चालू है ना, जब 3 महीने हिंदुस्तानी टूरिस्ट नहीं आया तोते उड़ेंगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2014 तक यानी सिर्फ 10 साल पहले तक भारत से अजरबैजान कुछ ही हजार लोग जाते थे, वो भी 4 या 5 हजार के करीब, और आज ये नंबर 2.5 लाख तक पहुंच गया। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट का इजाफा हुआ था। लेकिन अब इनकी टटपुंजिया सरकार ने खुद ही उड़ता हुआ तीर ले लिया है, तो भैया भुगतो। बट अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शायद टर्की से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। वो ये कि टर्की की एक एविएशन कंपनी है सेलेबी एविएशन। ये कंपनी भारत पे 8 हवाई अड्डों पे 8 एयरपोर्ट्स पे बड़े बड़े ऑपरेशंस देखती है। ये कंपनी हर साल 58,000 उड़ानों और 5,40,000 टन कार्गो का मैनेजमेंट देखती है। अब जब से ये पता लगा है कि टर्की खुलकर पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तब से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कंपनी भारत के हवाई अड्डों पर क्या कर रही है। इतना ही नहीं, टर्की एयरलाइंस में बहुत सारे पायलट्स ऐसे हैं जो पहले उनकी एयरफोर्स में रहे। अब अगर ये पायलट्स भारत के एयरस्पेस में उड़ते हैं, हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, सेलेबी एविएशन के बहुत सारे एम्प्लॉइज एयर साइड जोन में काम करते हैं, जो हवाई अड्डों के एयरपोर्ट्स के हाई सेफ्टी जोन में आता है, और ये लोग डायरेक्ट सीधे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए कार्गो और पैसेंजर्स के सामान की हैंडलिंग करते हैं। और कहानी इतनी नहीं है दोस्तों, खबर ये भी है कि सेलेबी एविएशन में 10% हिस्सा एर्दोगान की बेटी का भी है। एर्दोगान की बेटी का हस्बैंड वो आदमी है जो टर्की की सबसे बड़ी ड्रोन कंपनी का मालिक है। मतलब जो कंपनी अपने ड्रोन पाकिस्तान को दे रही है, उस कंपनी का जो मालिक है वो एर्दोगान का दामाद है, और उसकी बीवी यानी एर्दोगान की बेटी भारत के एयरपोर्ट को मैनेज करने वाली सेलेबी एविएशन में पार्टनर है। तो एक तरह से भारत से ये लोग जो कमाई कर रहे हैं, ये कमाई उन लोगों के पास जा रही है जो लोग भारत के दुश्मन को हथियार दे रहे हैं, यानी पाकिस्तान को। अब बताओ, इससे ज्यादा सेंसिटिव बात कुछ और होगी? जिस टाइम हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तभी खबर आई है कि भारत सरकार ने इस टर्किश कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया है और अब ये भारत में ऑपरेट नहीं कर पाएगी। भारत और पाकिस्तान की टेंशन के बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने टर्की और अजरबैजान का टोटल बॉयकॉट करने का फैसला किया है। AICWA ने क्लियरली बोला है कि इन दोनों देशों का रवैया भारत के खिलाफ है, इसलिए अब इन देशों में किसी तरह की फिल्मी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। इन लोगों ने साफ किया है कि उनके लिए कंट्री पहले है। AICWA ने गवर्नमेंट से भी ये बोला है कि इन देशों के सभी कलाकारों का वीजा रद्द कर दिया जाए और फ्यूचर में इन्हें भारत का वीजा दिया ही ना जाए। आपको बता दें, टर्की में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एक था टाइगर, रेस 2, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, दिल धड़कने दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूं, खबर आ रही है कि JNU और जामिया यूनिवर्सिटी ने टर्की के साथ कोई MOU साइन किया था, वो भी कैंसिल हो गया। 3 साल का MOU इसी साल शुरू हुआ था। ये MOU ट्रेनिंग, रिसर्च और बाकी चीजों को लेकर था, लेकिन उसे भी बोला गया कि बोलो पेंसिल, उन्होंने बोला पेंसिल, इन्होंने बोला कैंसिल, तो कैंसिल हो गया। मतलब ये बात अच्छी है कि छोटे छोटे कारोबारियों से लेकर यूनिवर्सिटीज और आम लोग और ट्रैवल कंपनियां सब एक साथ मिलकर टर्की और अजरबैजान को सबक सिखा रहे हैं। अब हो सकता है कोई छोटा मोटा देश इनका बॉयकॉट करता तो इतना इनको फर्क ना पड़ता, लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हमारा मिडिल क्लास अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। हम इंडियंस आज दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो हमें हमारे इसी बाजार की ताकत का फायदा उठाकर इन कंट्रीज की अकल ठिकाने लगानी होगी। इन देशों को भी समझ में आएगा कि तुमने एक भिखारी के चक्कर में यानी पाकिस्तान के चक्कर में हमसे पंगा तो ले लिया, लेकिन इसमें घाटा तुम्हारा ही है। वो भिखारी अब रोज फोन करके तुमसे रोटी मांगेगा, कभी 4 आना मांगेगा, और एक हम लोग हैं। हम अगर तुम्हारे देश में आते, लाखों डॉलर्स खर्च करते, लाखों डॉलर का सामान खरीदते, इतना बिजनेस और पैसा तुम्हारी इकोनॉमी में आता, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों पर जिहादी पने की पट्टी बंधी है तो ठीक है। एक बात समझ लो दोस्तों अच्छे से, आज की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, हर किसी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ट्रंप को ही देख लो, वो भी हर जगह धंधे के चक्कर में घूम फिर रहा है। जिस शख्स के सिर पर कल तक $10 लाख का इनाम अमेरिका ने रखा था, आज ट्रंप उसी से हाथ मिला रहा है। आज की दुनिया में ना कोई किसी की लड़ाई लड़ने नहीं आ रहा है, और भारत जैसे देश की लड़ाई तो कोई और लड़ेगा ही नहीं, भारत को खुद लड़नी है। क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश तो हमेशा हमसे लड़ेंगे, और चीन जैसा देश हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इंडिया ज्यादा बड़ा हो जाए, इसलिए हमें खुद अपनी तरक्की, अपनी प्रोग्रेस, अपनी इनोवेशन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी इनोवेशन के दम पर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेंगे, उसी तरह जैसे आज इजराइल करता है, जापान करता है। एक बार हम खुद को उस लेवल पर ले गए जहां आज चीन है, तो फिर किसी देश की हिम्मत नहीं कि वो भारत के फटे में अपनी टांग अड़ा सके, और मुझे लगता है ये दिन जल्दी आएगा, हम सबके कंट्रीब्यूशन से आएगा। बाकी बॉयकॉट टर्की पर और बॉयकॉट अजरबैजान पर आपका क्या व्यू है, क्या कहना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जनता सही कर रही है? बाकी जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ताकि ऐसी वीडियोस डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पर भी हम पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, जिस तरह की सिचुएशन इंडिया बता रहा है, मुझे एक चीज़ से कंसर्न हो रहा है। अभी आज भाई ने ये चीज़ कही है कि ठीक है, इंडिया खुद मुख्तार है, वो चीज़ें कर रहा है,
लेकिन आपका लेन देन जो है वो ज़रूरी होता है। और आप कुछ कह लें कि क्रिएट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं और उसको बेचना जो है, फिर उसको अपनी कीमत के ऊपर या अपने हिसाब से दूसरी कंट्री में बेचना, आपको बेनिफिट होता है इस चीज़ के ऊपर। और आने वाले वक़्त में मुझे ये चीज़ देखकर, ये इंडिया की अभी बात हुई है ना, इंडिया ने ये बॉयकॉट किया है तुर्की के साथ, और वो जिस भी सिचुएशन में किया वो उनका हेडेक है और वो कर सकते हैं। अ, ठीक है, वो फ़ैसला लेना है, उन्होंने लेना है, हम सिर्फ़ उसके ऊपर मैं एक क़यास राय कर रहा हूँ। आने वाले वक़्त में सारी कंट्रियाँ जो हैं वो एक-दूसरे के साथ बॉयकॉट करेंगी, तो ये करेंगी क्या? मुझे ये कंसर्न हो रहा है। चलें 1-2 कंट्री आपके साथ होगी, वो चंद चीज़ों की उनको नीड होगी, तो चंद चीज़ें जो हैं उनसे आप ले लेंगे। यही होता है लेन-देन, यही है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी कंट्रीज़ में जो चीज़ आपकी कंट्री में नहीं है और नीड है उस चीज़ की बहुत ज़्यादा, ठीक है, या तो आप उस चीज़ को खुद अपनी कंट्री में क्रिएट कर रहे हैं, है आपके पास, ठीक है, आ रही है और वो वाफ़र मकदार में है, तो दैट्स ओके, वो आपका काम चल रहा है। फिर आप जो है उस कंट्री से जो है अपने इख्तिलाफ़ात जो है रख सकते हैं कि आपने फ़लाँ कंट्री को क्यों सपोर्ट किया, या वो हमारे मुखालिफ था और दुश्मन था और आपने, ठीक है। तो वो एक तरीका जो है, अभी रिसेंटली हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेडिंग बंद हुई। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को। तो ये चाइना के साथ उनकी लड़ाई भी चल रही थी और आप लोगों को पता भी है, वो तो आप लोग जानते हैं, बड़ी क्लियर आउट चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद ट्रेडिंग और सारी चीज़ें बीच में वो चल रहा है। पाकिस्तान ने भी बैक डोर ओपन करवा लिया, ठीक है, और फिर खाता चलता रहा। वो भी हमें बाद में पता चला। इन रियलिटी मुझे तो बाद में पता चला कि बैक डोर भी ओपन है और उसके थ्रू जो है वो आ रहा है आपके पास सामान जो है। तो वो भी इंडिया से आ रहा है। तो मतलब दे रहा है इंडिया, और वो बैक डोर भी क्लोज़ हो गया। ठीक है, नाउ वहाँ तो सिचुएशन ही वो तरह की है। तो मैं ये सोच रहा था कि चले तुर्की के साथ, तुर्की ने साथ दिया पाकिस्तान का, मैं उस वे से कह रहा हूँ, वो ट्रेडिंग के हवाले से। जंग की सिचुएशन जैसी भी थी, इन्होंने वो साथ दिया और इंडिया ने सोचा कि जो है हमने सबसे पहले इमदाद की थी इनकी, मदद की थी इनकी। तो मेरे ख़्याल में इनको तो इस बिहाफ़ पे नहीं खड़ा होना चाहिए था और स्ट्रेट अवे जो है वो पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहिए था। इनको मेरे ख़्याल में जो है बीच विचोला बनना चाहिए था, ये दोनों तरफ में रहना चाहिए था। न्यूट्रल रह के बात करते तो फिर वो चीज़ जो है वो मानी जा सकती थी। क्योंकि इंडिया ने भी एक किस्म का एहसान किया हुआ भाई, ठीक है, सबसे पहले इमदाद जो है इंडिया ने भेजी। ये छोटी बात नहीं होती, ये उस वक़्त पता चलता है जब आपके ऊपर वो सिचुएशन आई होती है और आप हेल्प जो है आपको चाहिए होती है। तो फिर भी वो जो आपको ज़हर लगता है ना, वो भी आपकी मदद कर रहा हो ना, तो वो भी आपको अच्छा लगता है उस वक़्त, इन दैट टाइम। ये रियलिटी है। ये इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जो चीज़ होती है उसको भी ले लें, यहाँ पे तो मुल्क की बात थी और वो हुआ और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा पहले जो है उसने हेल्प आउट की। तो कहीं न कहीं एहसान जो है वो याद रखना चाहिए, ठीक है, कि फ़लाँ कंट्री ने हमारे ऊपर ये एहसानात किए थे, ये चीज़ें की थी और उनको भी मद्देनज़र रख के फिर फ़ैसला लेना चाहिए। स्ट्रेट अवे इस तरह का फ़ैसला लेके आप जो है अपनी इकॉनमी जो है उसको बिठा रहे हैं। अभी मूवीज़ जो हैं बहुत सारी उन्होंने ज़िक्र किया, वो वहाँ पे इंडियन लोग जो हैं इंडस्ट्री जो है वो क्रिएट करती है वहाँ पे। तो वो क्लोज़ हो गया। चलें, इंडियन जितने भी हैं, जो भी विज़िटर हैं, 3 लाख विज़िटर उन्होंने बताए और 400 करोड़ का उन्होंने जो है एक बताया, फ़िगर बताया कि इतने कमा लेते हैं, इतना बेनिफिट होता है हमारे लोगों की वजह से, वहाँ पे जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो मतलब एक किस्म का खाते-पीते हैं, घूमते हैं, वो चीज़ें जो है। बाद में कारोबार जो उनका होता है, वो उसका अभी उन्होंने फ़िगर बतानी थी, वो तो उससे भी ऊपर होगा, जो उससे कारोबार होता है। ठीक है, ये तो खर्च करते हैं, उनका जो उनको आगे जो बेनिफिट होता है वो भी उसका जो है अंदाज़ा लगाएँगे। ये चीज़ें जो हैं ये अभी बिल्कुल रुक जाएँगी और ये रुकने से एक चीज़ तो मैं कन्फर्म बोलूँगा 110% पाकिस्तान होता इस सिचुएशन में और रोकता तुर्की के साथ, और मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर रोकता तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होना था। लेकिन वो तुर्की को इतना इम्पैक्ट नहीं होना था, पाकिस्तान के तो बेड़े गर्क हो जाने थे। क्यों? हम कुछ भी नहीं बना रहे अपना। इंडिया जो है इस फील्ड में, अगर वो कोई चीज़ रोकता है लेने से या कुछ ऐसा, तो वो किसी और कंट्री से कहीं न कहीं से ले लेंगे या खुद वो उनका जो है वो वहाँ पे पैदा हो रही है, उस चीज़ की पैदावार हो रही है या वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो मेरे ख़्याल में इंडिया हर चीज़ के ऊपर निर्भर होता जा रहा है और अच्छी चीज़ है, निर्भर होना चाहिए कि किसी के कंधे के ऊपर रख के आप मत चलाएँ और अपने
जो है बाजुओं में दम, वो खुद जो है उसको संभालने की कोशिश करें। इकॉनमी ठीक हो जाएगी, आपकी बेहतर हो जाएगी, आप ग्रो बेहतर करेंगे और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे आप। लेकिन ताल्लुकात जो है वो ज़रूरी होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। हाँ, इनको होश दिलाने के लिए जो है एक कह लें कि एक झटका जो है वो ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुर्की जो है इस तरह की चीज़ों से जनाब वो कह लें कि बेभीत होगा या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैं रियलिटी में जानता हूँ उनकी मेंटालिटी जो है कहीं न कहीं। तो वो जिस तरह की वो सोच रखते हैं, वो मिक्स है उनकी जो है वो सोच। वो मुस्लिम्स और वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट जो है ना, वो दोनों मिक्स हैं उनमें। उनके कल्चर में भी वो चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। तो वो मिक्स है। लेकिन ये है कि इंडिया ने अब रोका है, तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट का फ़ैसला और आवाम को इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए। आप लोगों को भी उस चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। कुछ लोग होंगे जो अभी भी कहेंगे, गवर्नमेंट के मुखालिफ होंगे वो भी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मुल्क को प्रेफ़रेंस देना चाहिए अगर उन्होंने किया है। और इस सिचुएशन में सेम इंडिया आ गया था जैसी वो सिचुएशन में थे, वो तो जंग की नहीं थी, वो तो सैलाबी और वो ज़लज़ला आया था ना, ज़लज़ले की वो एक कुदरती आफ़ात थे, उसके ज़द में थे। वो भी मुश्किल वक़्त था। नाउ ऑन इंडिया पे भी ये जो है मुश्किल वक़्त था और यहाँ पे उसने उन्होंने अच्छा फ़ैसला लेना था, मेरे ख़्याल में तुर्की ने। लेकिन उन्होंने वन साइडेड होकर, न्यूट्रल रह के सोचने की बजाय वन साइडेड होकर फ़ैसला लिया, जिसके ऊपर इंडिया का गुस्सा जो है बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। और गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें रोकना चाह रही है कि अवाम भी रुके। तो मेरे ख़्याल में अवाम को साथ देना चाहिए। जैसे लक्षद्वीप का ज़िक्र हुआ, हाँ। तो वो एक फ़ोटो, एक क्लिप जो है छोटा-सा, उसने थरथल्ली मचा दी। जो है मोदी साहब का क्लिप था और वो हमने उस वीडियो के ऊपर रिएक्ट भी किया था। तो उस वक़्त भी मैंने यही बोला था कि गलती नहीं करनी चाहिए, एक छोटी-सी गलती आपको जो है अकड़ जो है आपकी, अना जो है, उसका बुत जो है वो गिरा देती है और बाद में आपको पता चलता है कि ये कितनी तकलीफ़देह चीज़ थी और आप अपनी अकड़ में पूरा अपनी कंट्री का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। इम्पैक्ट तो होगा उन्हें, नो डाउट। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि जहाँ पे एयरलाइन है उसमें भी उनका 20 या 10% में हाल में मेंशन कर रहे थे। उनकी बेटी की बेटी 10% है और वो कंपनी है ना, सारी कंपनी जो तो है वो दामाद उनका जो है वो ड्रोन वो देता रहा, उधर तो वो सिक्योर चीज़ें तो वाला निज़ाम है ना कोई निज़ाम उनका, बिल्कुल वो अभी उनके जो दामाद हैं उनका भी निकल आया कि वो ड्रोन जो ड्रोन की कंपनीज़ के कंपनी मालिक है हैं। वो इस्तेमाल जो है पाकिस्तान ने किए हैं और इंडिया के ऊपर। तो भाई एलिगेशन जो कह लें कि ढकी-छुपी बातें होती हैं सामने, उनको पता होता है कि सामने है, लेकिन उनको अवॉइड कर दिया जाता है दोस्ती यारी के जो ताल्लुकात हैं उन चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, ये दीवार हटती है, तो उसके बाद आपको पता होता है कि आपने कहाँ-कहाँ हिट करना है उनको। तो वो चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। हर कंट्री मैंने कहा है 100 बार कि वो अपने बेनिफिट देखती है, वो अपना मफ़ाद देखती है कि कहाँ पे है और किस कंट्री के साथ है, तो वो उस तरह चलती है। सब अपने मफ़ादात के साथ चलते हैं और सबसे ज़्यादा किसी ने अगर चीज़ सिखाई है, जितनी भी मैंने ओवरऑल वीडियोज़ देखी हैं सियासी, उनसे यही अर्ज़ हुआ है कि अमेरिका इसीलिए ऊपर है। अमेरिका इसीलिए ऊपर है क्योंकि भाई वो अपने बेनिफिट देखता है। वो देखता है कौन-सी कंट्री जो है वो किसके साथ में किस तरह डील करूँ, तो मैं उसको किस तरह खिला सकता हूँ अपने ग्राउंड में या फिर उसको अपने हिसाब से चला सकता हूँ। वो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, अपने आप को हमेशा प्रेफ़रेंस देता है और जहाँ पे अपने गिरने की बात आए या नीचे आने की, वहाँ पे वो यू टर्न भी ले लेता है और आजकल तो खबरों में यू टर्न ऐसे भी चल रहा है उसका। तो पहले इमरान खान का यू टर्न था, अब इसका है। तो बहरहाल जी हुँ। ये सिचुएशन है और मेरे ख़्याल में आप लोगों को जो है अपनी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। हुँ। बिल्कुल जी, बात तो सही है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी। हमेशा एक साइलेंट मैसेज जो है वो आगे कन्वे करते हैं और अवाम जो है उनको समझ आ जाती है। अब जिस तरह से देखें कि अज़रबैजान और तुर्की ने साथ नहीं दिया हिंदुस्तान का और वो पाकिस्तान का उन्होंने साथ दिया, तो इस तरह से हिंदुस्तान की जो अवाम है खुद से उन्होंने ये स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं कि भाई ऐसे कंट्रियों में तो हम क्यों जाएं, ऐसे कंट्रियों को हम किसी भी हवाले से क्यों फायदा पहुंचाएं जो कि हमारे शत्रु के साथ खड़े हैं। इसलिए हिंदुस्तानी जो अवाम है उन्होंने खुद से ये तय किया कि हम बाइकआउट करना शुरू कर देंगे और बहुत सारे ऐसे जो टूर पे जाने लगे थे हिंदुस्तानी, उन्होंने अपना वो टूर है वो सारा कैंसिल कर दिया। उसके बाद जितनी भी वहाँ पे मूवीज़ बनती थी, उनका भी बड़ा बेनिफिट उनको पहुँचता था। लेकिन अब वो भी कैंसल हो गया कि भई हम शूटिंग्स जो है वो कहीं और पे कर लेंगे, अगर यहाँ पे नहीं है तो।
मतलब कि पूरी तरह से साथ दिया जा रहा है। हिंदुस्तानी अवाम ने ये मिलकर तय कर लिया कि हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, हर हवाले से खड़े हैं और जहाँ तक हो सकता है वो साथ दे रहे हैं। अब इसमें कुछ जो बिज़नेसमैन हैं, वो भी आ जाते हैं जिनकी अच्छी खासी तजारत हो रही है, जिनकी अच्छी खासी ट्रेड हो रही है तुर्की के साथ और उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन उन्होंने भी ये फैसला ले लिया है, उन्होंने यही कहा कि देश से आगे भाई कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देश है, उसके बाद बिज़नेस है। नुकसान तो ज़ाहिर-सी बात है होता है ना, ये तो मुमकिन नहीं है कि नुकसान नहीं होता। नुकसान बर्दाश्त करने के लिए हिंदुस्तानी जो हैं वो तैयार हो चुके हैं कि हमारा तो नुकसान होगा लेकिन अगला जो मुल्क है उसको भी एक दफ़ा कह लें कि वो नाक में दम करेंगे जिस तरह से मालदीव जो है उसके किया था। सारे जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया था कि हम अगर टूर पे जाएँगे तो वो अपने कंट्री में लक्षद्वीप पे जाएँगे, जो सहूलियात हमें मालदीव में मिलती हैं, वो सारी की सारी लक्षद्वीप में मिलती हैं और यहीं पे जाना है। तो अपनी बात पर कायम रहे और कुछ ही महीनों के बाद मोइज़ू जो है वो अपने घुटनों पे आ गया और हिंदुस्तान के साथ उसने अपने ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे कर लिए। अब नंबर लग गया जी अज़रबैजान का और तुर्की का। अब देखते हैं कि ये आने वाले टाइम में क्या करते हैं। बेशक ये जियोपॉलिटिक्स हैं और जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री जो है, वो ना तो प्रॉपर किसी का दुश्मन रहता है और ना ही किसी का दोस्त रहता है। यहाँ पे सिस्टम जो है वो चेंज होता रहता है। अब देखा जाए तो तुर्की के बड़े ही एक रिलेशन अच्छे थे हिंदुस्तान के साथ और इतने अच्छे रिलेशन में उन्होंने मदद भी हिंदुस्तान ने की है जब मुश्किल टाइम आया है तुर्की के ऊपर, तो अपनी दोस्ती को निभाया भी है। लेकिन जब आप किसी के साथ मुखलिस हों, आप किसी के साथ दिल से दोस्ती निभा रहे हों और वो टाइम आने पर आपका साथ छोड़ दें, तो फिर भाई पीड़ा तो होती है। तो इसलिए हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की अवाम जो है, तुर्की का और अज़रबैजान का बायकॉट कर रही है। जी, बिल्कुल जी। और मेरे हिसाब से जो है वो अगर अवाम बायकॉट कर रही है तो ज़ाहिर है उनके अपनी जो है वो मर्ज़ी है और वो अपने मुल्क के साथ हैं। इंडिया जो है वो अगर उनके साथ बायकॉट करना चाहता है तो वो इंडिया के अपने मुल्क की जो है वो मर्ज़ी है, उन लोगों की मर्ज़ी है। और लेकिन मैं एक बात यहाँ कहूँगा कि ट्रेड हो बंद नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, अगर आप घूमने-फिरने के लिए जाते हैं या दूसरी और कोई एक्टिविटी है, वो एक बायकॉट कर दें, वो सारा कुछ ख़त्म कर दें, ना जाएँ। क्योंकि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ट्रेड भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि उसमें नुकसान जो है वो आपका भी होगा और उनका भी होगा। चलें आप उनको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आपके मुल्क के हैं, उनको ज़्यादा उनको भी नुकसान हो सकता है। वो हो सकता है कि निचले दर्जे पे हों बेचारे, उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो लेकिन ये वही बात कि आपके अपने मुल्क की जो है वो एक समझ लें कि आपकी मर्ज़ी है, आप उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्योंकि पाकिस्तान ने जब ट्रेड बंद की थी, हम तो यही कहते थे कि पाकिस्तान कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। तो यही जब तो तक मसला था। मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा तो क्यों ट्रेड बंद की? तो इसी तरह मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया जो है वो सारी चीज़ें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर तो बेशक बंद करे, फिर तो ज़रूरत ही कौन ना होती लेने की। फिर तो इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ही बिल्कुल भी नहीं पड़ती। या हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा जो है 19-20 हो, हुँ। वो क्वालिटी बेहतर हो, जो वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हो किसी चीज़ तो की, तो यहाँ पे वो ना हो। वो बेहतर मतलब कि अगर इंडिया करता है तो बेशक बायकॉट करे, लेकिन ये है कि नीचे वाले जो लोग हैं उनका भी ख़्याल रखना जैसे वो चाहिए। सेब जो है, वो सेब का उन्होंने बताया कि एक भाई साहब वो लेके आते थे और उत्तर तुर्की प्रदेश से। का ज़िक्र हुआ है कहाँ का, तो वहाँ मतलब उन्होंने वो बायकॉट कर दिया, उन्होंने नहीं दिया। तो कहीं और से वो उस चीज़ को जो है वो मंगवाएँगे और टेस्ट चेंज होता है भाई, इम्पैक्ट यहाँ तक पड़ता है, मतलब आम बंदा जो यूज़ कर रहा होता है, खा रहा होता है, मेरी तरह जो टेस्ट लवर है, तो वो टेस्ट करता है ना चीज़ को, कहता है नहीं भाई वो मज़ा नहीं है जो पहले वाला था, क्योंकि भाई लेकिन आमदनी बढ़ जाती है। लेकिन बिल्कुल। मुल्क के लिए जो है वो ये सारा कुछ करना भी ज़रूरी हाँ, है। हुँ। इन दैट आप टाइम हमें मुल्क कितना फ़र्क पड़ा था, जब वो इंडिया के साथ हमारा ट्रेड बंद हुआ था, वो जो प्याज़ आता था चाइना से वो खोखला-सा, नहीं, उसमें हाँ, अपनी तरफ से हाँ, हम जो है वो इंडिया को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन वो पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा पहुँचा है उस चीज़ से। अच्छा, ट्रेड क्योंकि हमने बंद की थी, हमारी तरफ से बिल्कुल, इंडिया ने बंद नहीं की थी। इमरान खान ने वो तो किया था बात ऐसा। यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर तो इंडिया अपने मुल्क में बना रहा है, अपने मुल्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो कोई मसला नहीं है, बेशक ट्रेड बंद करें। बाकी जो है वो टूरिज़्म वो तो ज़ाहिर है ख़त्म करें, वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, घूमने जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते। तो लेकिन जो है वो इस सिचुएशन में देखा जाए तो हर कोई अपने मुल्क के साथ खड़ा हुआ है।
तो अपने मुल्क को जो है प्रायोरिटी दे रहा है और उस हिसाब से जो है वो ट्रेड भी बंद कर रहा है। अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से बायकॉट नहीं हुआ। ये तो आज रौनक भाई और सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी बायकॉट नहीं हुआ, अभी तो अवाम खुद से जो है बायकॉट कर रही है। तो कितनी जो है वो टिकटें जो है वो कैंसिल हुई हैं, कितने जो है वो जो ट्रिप थे लोगों के तुर्की या अज़रबैजान वो सारे कैंसिल करवा दिए लोगों ने। बिल्कुल। तो ये होता है कि अपने मुल्क के साथ प्यार है, मोहब्बत है भाई, अपने मुल्क को जो है वो अहमियत दे रहे हैं कि एक जो है वो आपका दुश्मन मुल्क है, उसका साथ जो दे रहा है, उसके साथ भी जो है आपकी दुश्मनी है। तो उस हिसाब से जो है वो आप उनको ट्रीट कर रहे हैं आप। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है और बाकी जो है वो तुर्की को क्या फ़र्क पड़ता है, अज़रबैजान को क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, वो क्या एक्शन लेते हैं, वो ज़ाहिर है वो अपने मुल्क में बैठ के अपना हिसाब लगाएँगे, फिर पता चलेगा कि उनको क्या फ़र्क पड़ा है, क्या जो है उनको नुकसान हुआ है और जो कंपनी तुर्की की जो है वो सारी मैनेजमेंट कर रही है एयरपोर्ट की इंडिया के, तो ज़ाहिर है उसका भी जो है वो एक किस्म का कैंसल ही होने वाला है वो भी। और अभी जो है वो लाइसेंस भी मेरे ख़्याल में कैंसल हुआ है शायद। हाँ हो हाँ, गया, वो हमने बीच में होना बता जरूरी दिया। है ना, वो कहते हैं सिक्योरिटी पर फर्क हाँ, पड़ता है। वो सिक्योरिटी बीच जो में है हमने वो कर दिया। बिल्कुल और बाकी चलें देखते हैं जी क्या-क्या होता है और बिल्कुल। आपका फ़ैसला है भाई हाँ। आपकी जो है वो एक आप आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आप कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आपने गलत किया, आपने ये किया, आपने वो किया। भाई, आपने जो किया सोच समझ के किया होगा, आपने जो है अपने मुल्क को प्रायोरिटी दी है, वेरी गुड। बहरहाल जी यही ओपिनियन है हमारा और कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए। प्लीज़ अपनी राय देना मत भूलिएगा और डू सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफिज, पीस। पीस।